बच्चों, आज हम लोग सेमिस्टर 4 का कैपिटल गेन में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन का क्लास और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्लास करवा चुका है। उसको यदि देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ सजेशन ऑलरेडी मैंने सजेशन भी डाल दिया है। सजेशन देखिए एकदम कॉमन मिलेगा, सजेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सजेशन भी देखिए। ठीक है बाबू, अब हम लोग आते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है बाबू? क्वेश्चन में बोल रहा है मिस परी हैज एक्वायर्ड अर्बन लैंड ऑन 1/4/1996 फॉर ₹5 lakh. She incurred improvement expenditure as on 1/7/2000 को 1 लाख रुपया, 1/7/2000 को 1 लाख एंड 1/8/2010 को 2 लाख। फिर बोल रहा है as on 1/9/2022 मिस परी sold such a property of ₹75 lakh. Brokerage is 2% on sale value was paid by her. Market value of the such property as on 1/4/2001 5,50,000. Calculate capital gain. मैंने पिछला क्लास में ही समझाया है, जिसने नहीं देखे हैं प्लीज आप लोग पिछला क्लास पहले देखिए, तब समझ में आएगा क्लियरली। इंट्रोडक्शन का क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे सब कुछ जो इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया उसको पूरा कैपिटल गेन समझ में आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। मैंने क्या बोला बाबू? सब समय जब भी कैपिटल गेन का सम्स करेंगे तो सबसे पहले किस टाइप का एसेट्स है उसको पता करना है, और उसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग, POH, पीरियड ऑफ होल्डिंग। बाबू पीरियड ऑफ होल्डिंग देखिए कब खरीदा था? 1/4/1996 को 1/4/1996 को 2। कब बेच रहा है बाबू? 1/9/2022 1/9/2022 को वो बेच रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये है क्या बाबू? ये है लैंड। क्या है बाबू? ये लैंड है। याद करो बाबू, पहले मैंने बताया था कि क्राइटेरिया कितना मंथ का है, 12 मंथ कि 24 मंथ और कि 36 मंथ। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझाया था कि लैंड इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड और बिल्डिंग का कितना मंथ बोला हुआ है सर? 24 मंथ। यदि 24 मंथ से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे, 24 मंथ से यदि कम है तो शॉर्ट टर्म बोलेंगे। ये आप लोगों को बताया हुआ था। तो ये देखिए बाबू, 96 से 2022 डेफिनेटली 24 मंथ से ज्यादा होगा, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मोर देन 24 मंथ, मोर देन 24 मंथ। तो ये क्या हो गया? मोर देन 24 मंथ मतलब क्या हो गया सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब कैसे सवाल बनता है सर? डायरेक्ट आप यहां पे आइए, सबसे पहले क्या लिया जाता है? सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखिए बाबू कितना में बेचे थे हम लोग? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 75 लाख में बेचे हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे 75 लाख। ठीक है बाबू, लिख दिया मैंने 75 लाख। नेक्स्ट देखिए ब्रोकरेज कितना बोल रहा है बाबू? ब्रोकरेज बोला 2%, तो 75 लाख का पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दे दिया था, यहाँ पे परसेंट बोल रहा है तो परसेंट मार दो। किस पे परसेंट निकलता है सर? सेल वैल्यू पे परसेंट निकलता है। तो 75 लाख सेल वैल्यू था इंटू 2%, तो कितना आ जाएगा बाबू? ध्यान से देखिए, 1,50,000। 1,50,000 तो कितना आ गया सर? ये 73,50,000, 73,50,000। क्लियर है बाबू यहाँ तक? सर ये मेरा नेट सेल वैल्यू कंसीडरेशन निकला। अब मैंने पिछला क्लास में क्या बताया था कि यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स रहता है तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखते हैं, यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म यदि हो तो आपको इंडेक्सेशन करना पड़ता है। ठीक है बाबू, तो ध्यान से सुनिए प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं। यदि आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है या फिर आप पहले कहीं पे क्लास नहीं किए हो, एकदम फ्रेश हो, तो इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छा से सुनिए। या फिर कैपिटल गेन में आपको डाउट है,
आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हो तो इंट्रोडक्शन क्लास सुनिए, आपका वहां से सब कुछ हो जाएगा। साथ ही साथ आपको सजेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं क्या लिखेंगे बाबू, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहला काम क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कैसे निकलता है सर, ये क्या है बाबू, मैंने बताया है कि इंडेक्सेशन क्या होता है, लेकिन अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कब खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो बाबू कब का है, कब खरीदा था वो प्रॉपर्टी खरीदा था 1996 को। कब खरीदा था, 96 को। कितना में खरीदा था, 5 लाख में। बात को समझिए ध्यान से। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यदि 1/4/2001 1 अप्रैल 2001 के पहले का यदि परचेज रहे, 1 अप्रैल 2001 के पहले का यदि परचेज रहे, तो आपको सब समय 1996 और 2001 1/4/2001 का वैल्यू देखना पड़ेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो उसमें देखिए बाबू कितना दिया, 1/4/2001 का वैल्यू। देखिए तो एकदम सबसे लास्ट में, एकदम क्वेश्चन का सबसे लास्ट लाइन लिखा है कि वैल्यू ऑफ द सच प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 को कितना है, 5,50,000। और जिस दिन वो खरीदा था 1/4/1996 को जब खरीदा था तो कितना दाम था, 5 लाख। सर ये आप कब देखिएगा, जब याद रखना बाबू 1/4/2001 के पहले का परचेज रहे तभी देखना है, उसके बाद को नहीं देखना। यदि 1/4/2005 को परचेज करता तब फिर हम लोग को चेक करना नहीं है, लेकिन 1/4/2001 1 अप्रैल 2001 के पहले का यदि परचेज रहे तब आपको ये सिचुएशन देखना पड़ेगा। सिचुएशन क्या बोलता है बाबू, जिस दिन खरीदा उस दिन का दाम और 1/4/2001 का दाम, इन दोनों में जो हायर रहता है, इन दोनों में जो हायर रहेगा उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। इन दोनों में जो हायर रहेगा उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने 5 केस में समझाया है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने 5 केस दे के समझाया कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज उसको अच्छा से देखिएगा। तो आइए बाबू, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन दोनों में हायर कौन है सर, 5,50,000 लिख देंगे, 5,50,000। उसके बाद जब यहां तक हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद करना क्या बाबू, याद करिए वो दिन मैंने नीचे में क्या कहा था लेने, जिस दिन परचेज किया है, और ऊपर में किसका इंडेक्स लेने कहा था, जिस दिन सेल किया है। तो याद रखिएगा बाबू आप लोग का सिलेबस देखिए, ये प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या है, प्रीवियस ईयर किसमें करता है, देखो 1/9/2022, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्या है सर, 22-23। प्रीवियस ईयर क्या है सर, 22-23। तो 22-23 का इंडेक्सेशन कितना है, 331। ठीक है सर, तो प्रीवियस ईयर का इंडेक्सेशन कितना है, करेंट प्रीवियस ईयर का 331। ओके, अब सर यहां पे इंडेक्सेशन कब का होगा, तो यहां पे तो सब समय याद रखिएगा जब बिका है तब का इंडेक्सेशन। और ये रट लो कि आप लोग का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है यही लेके आएगा, 331। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि नीचे सर बाबू जब भी 1996 कभी भी यदि 2001 के 1 अप्रैल 2001 के पहले का परचेज रहे तो याद रखिएगा सब समय इंडेक्सेशन 1 अप्रैल 2001 का लिया जाता है। सब समय याद रखिएगा जब भी 1 अप्रैल 2001 का पहले का यदि परचेज रहे तो इंडेक्सेशन सब समय 1 अप्रैल 2001 का लिया जाएगा। और 1 अप्रैल 2001 का क्या है इंडेक्स सर, नीचे 100। कितना सर, बेस ईयर 100। 1 अप्रैल 2001 को बेस ईयर माना जाता है और वो कितना सर, 100। ठीक है, डायरेक्ट समझना है, उतना कॉन्सेप्ट नहीं है सर, एकदम सीधा सीधी बताइए, हम थोड़ा मूर्ख है, हमको डायरेक्ट बताइए। बाबू 1 अप्रैल 2001 के पहले का यदि परचेज रहेगा चुपचाप नीचे 100 से डिवाइड करिएगा। कितना से, 100 से। 1 अप्रैल 2001 के पहले का यदि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो डिवाइड कितना होगा, 100। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि सर इंडेक्सेशन 1 अप्रैल 2001 का 100 है बोल के हम यहां पे लिए क्योंकि 5,50,000 ज्यादा था इसका इंडेक्सेशन ये था, नहीं।
मान लो यहाँ पे कॉस्ट ये 5,50,000 रहता और ये 5 लाख रहता, तो इसमें तो हायर था 5,50,000, यहाँ तो 5,50,000 लिखते, लेकिन इंडेक्सेशन फिर भी वही 100 ही लिखते। ये नहीं कि 1996 है ही नहीं, 1996 का इंडेक्सेशन है ही नहीं। आप 2001 1 अप्रैल 2001 के पहले यदि परचेज कर रहे हो तो आपको सब समय इंडेक्सेशन 1 अप्रैल 2001 का मानना पड़ेगा, भले हायर किसी का भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 1 अप्रैल 2001 का ही इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा। आया बात समझ में सर? पक्का समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा। ओके बाबू, तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 1,82,500 सॉरी 18,20,500, 18,18,20,500। अब आगे आते हैं सर। अब बाबू ध्यान से देखिए, डायरेक्ट बोल रहा है इंप्रूवमेंट किया है, डायरेक्ट बोला कि इंप्रूवमेंट किया है। बात को समझिए, डायरेक्ट बोला है कि इंप्रूवमेंट किया है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं कि इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, 1 घंटा मैंने उसमें हिजाया है, 1 घंटा, समझ रहे हो? 1 घंटा एक छोटा सा चैप्टर कैपिटल गेन, उसके पीछे मैंने 1 घंटा उस इंट्रोडक्शन का समय दिया मैंने, तो अच्छा से जाके सुनिए उसको पहले, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मैंने क्या कहा है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मैंने कहा है कि यदि 1 अप्रैल 2001 के पहले यदि इंप्रूवमेंट होगा, 1 अप्रैल 2001 के पहले यदि इंप्रूवमेंट होगा तो कभी भी हम लोग इंप्रूवमेंट नहीं लेंगे, वो लेना ही नहीं है। 1 अप्रैल 2001 का पहले इंप्रूवमेंट होगा तो उसको लेना ही नहीं है। तब सर कब का लेना है? याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सब समय 1 अप्रैल 2001 के बाद का लेना है। मतलब यदि इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के बाद करेगा तो आएगा, और यदि इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के पहले करेगा तो नहीं आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो इंप्रूवमेंट किया है। एक किया कब? 1/7/2000 को, 1 जुलाई 2000, 1/7/2000, 1 जुलाई 2000 को किया है, तो वो सर 1 अप्रैल 2001 के पहले का है, 1/4/2001 का पहले का है, वो इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। कॉस्ट में कोई समय ऐसा नहीं है, सिर्फ इंप्रूवमेंट में ऐसा है। क्या सर? कि यदि 1 अप्रैल 2001 का पहले का इंप्रूवमेंट रहेगा तो नहीं लेंगे। क्लियर है बाबू? उसके बाद देखिए ध्यान से, 1/8/2010, इसका मतलब 1/7/2000 वाला का तो काम ही नहीं होगा, ऐसे ही डराने के लिए दिया आपको, और देगा ऐसे ही क्वेश्चन देगा। तो आप क्या बोल रहा सर? 1/8/2010, 1/8/2010। तो सर ये इंप्रूवमेंट आएगा क्या? एकदम आएगा, जरूरी है आना, तो ये तो इंप्रूवमेंट में आएगा। तो लिख दो बाबू, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है सर? ध्यान से देखिए बाबू, खर्चा कितना किया था? 2 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख इंटू ऊपर में क्या जाएगा मैंने बताया है, कुछ मत सोचो, डायरेक्ट 331। ठीक है सर, क्लियर है? सर यहां पे इंप्रूवमेंट क्या यही 100 आएगा? नहीं, कब किया इंप्रूवमेंट वो देखो, इंप्रूवमेंट कब किया, यहां पे सब समय जिस दिन वो खरीदा या फिर इंप्रूवमेंट किया उसका आता है। तो इंप्रूवमेंट कब किया? 1/8/2010 को, 1/8/2010 को, और एग्जाम में ऑलमोस्ट इंडेक्सेशन दे देगा आपको। तो ये किस प्रीवियस ईयर में पढ़ा बाबू? ये पढ़ा सर 2010-11 में पढ़ा, और 2010-11 का इंडेक्सेशन कितना बाबू? 167। देखिए चार्ट में आपको दिख रहा है, तो 2010-11 का इंडेक्सेशन 167, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, ओके, तो 167, तो नीचे कितना आएगा बाबू? 167। तो इसको कैलकुलेशन करिए, ये कैलकुलेशन करके आएगा 396,407, 396,407, 396,407। अब करना क्या है? दोनों को जोड़ दो। सर लेस लिख रहे हो आप, दोनों को जोड़ क्यों रहे? दोनों लेस होगा ना, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो दोनों को जोड़ के हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना होगा सर टोटल? बाहर कितना जाएगा? 2216,907।
ठीक है बाबू। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5133093। ये बन गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा। अच्छा से देखते जाइए, अगला क्लास जो आएगा वो और एडवांस क्वेश्चन आएगा एकदम। मैं जो जो दे रहा हूँ एकदम कॉमन क्वेश्चन फंसेगा, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारा क्लासेस जितना 4th सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट का क्लासेस आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करते रहिए, सजेशन सारा मिलेगा, फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों तक जरूर सब शेयर कराइए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब यदि नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले क्लास का और डायरेक्ट आप लोग क्लास कर पाओ। थैंक यू।